अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है अमराज़ मैदा, यानी कि मैदे के अमराज, ख़ास तौर पे गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, खट्टी डकारें आना, इस तरह के जितने भी अमराज हैं इसके लिए इंतहाई मुफीद और मजरब दवा है। इंतहाई आसान, 3 चीज़ों पर मबनी, बनाने में भी आसान। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो खाना खाने के बाद गैस, बदहज़मी, खट्टी डकारें, तेज़ाबियत वाले इशूज़ से मुतासिर हो रहे हों, या ऐसी सूरत में गैस की शिद्दत की वजह से आधे सर का दर्द, जिस्म में चिड़चिड़ापन आ जाता हो, तो इनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। तो इसके लिए ये रेवन चीनी है, इस तरह की लेनी है। ख्याल रहे कि रेवन चीनी में कीड़ा वगैरह लगा हुआ ना हो, सड़ी जली हुई ना हो, ख़राब ना हो, बस फ्रेश लेनी है, ताज़ा लेनी है, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो रेवन चीनी लेनी है। और ये मीठा सोडा है, मीठा सोडा ले लेना है। और ये जौहर नौशांदर हैं, अगर जौहर नौशांदर हैं तो ठीक है, नहीं तो नौशांदर ठेकरी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। मेरे पास जौहर नौशांदर बने होते हैं तो जौहर नौशांदर शामिल कर लेते हैं, अक्सर ज़्यादातर जौहर नौशांदर शामिल करते हैं। अगर ना हो और ज़रूरत हो बनाने की तो फिर नौशांदर ठेकरी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ये 3 चीज़ें हैं, तीनों बराबर वज़न लेनी है। मिसाल के तौर पे 50 ग्राम रेवन चीनी, 50 ग्राम मीठा सोडा और 50 ग्राम नौशांदर, जौहर नौशांदर हो चाहे नौशांदर ठेकरी हो, तो ये 50 ग्राम। यानी कि कहने का मकसद ये कि तीनों चीज़ें इज्ज़ा बराबर वज़न लेनी है। फिर इनका अलग अलग सफ़ूफ बना लेना है, फिर मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको हल्का अर्के गुलाब या आम सादा पानी, उसका थोड़ा सा छींटा लगाकर इसको हल्का गीला करके नमी देकर इसको इस तरह की बोतल शीशे के जार में आपने महफूज रख लेना है, ढक्कन लगाकर। उसके बाद चंद रोज़ इसे महफूज रख लेना है, तो ये दवाई सारी स्याह बन जाएगी, काले कलर में हो जाएगी। जब ये काली हो जाए तो उसके बाद ये आधा ग्राम से 1 ग्राम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल की जाएगी। तो जो ही ये हलक से नीचे उतरेगी, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, खट्टी डकारें, इस तरह के जितने भी इशू होंगे वो इंशाल्लाह 10-15 मिनट में धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पे सफ़र के दौरान उल्टी के, मतली, उबकाई, इस तरह की जो कैफियत होती है, इसमें भी इंतहाई मुफीद है। तो ऐसे लोग जो कि खाना खाने के बाद मैदे के ऊपर बोझ आ रहा हो, या ऐसे लोग जो कि खाना खाने के बाद जब मैदा खाली हो जाता है, यानी मैदा में ग़िज़ा हज़म हो जाती है, तो मैदा जब खाली होता है तो उसके बाद भी लोगों को गैस बनना शुरू हो जाती है। अमूमन खाली मैदा जब होता है तो गैस बनाना शुरू करता है, तो ऐसी सूरत में इंतहाई मुफीद होगी ये दवाई। तो ये 3 अज्जा पर मबनी नुस्खा था, आपकी खिदमत में हाजिर किया। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।